And welcome back to my channel Back to School. So today we are going to discuss class 5 CCT question paper. So let's begin. Bachendri's story stands as an example of how going against your family's wishes can be hard but important from time to time. Raised surrounded by Himalayas towering around her hometown, she intended to climb it one day and focused on becoming a professional mountain climber. Moreover, she received a lot of discouragement for being a girl trying to take on such a physically challenging path. This only fueled her passion. She was selected to be the part of an expedition to the top of Mount Everest. She braved being buried in the snow, fierce icy winds, and even losing sensation in her toes. She was one of the few who finally made it to the top, creating history in being the first Indian woman to reach the summit. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको डिस्कस करते हैं. विच क्वालिटी हैज़ बचेंद्री पोसेस्ड सिंस हर चाइल्डहुड. मतलब बचेंद्री के अंदर उसके बचपन से लेके कौन सी क्वालिटी थी. शर्म थी, रूडनेस, या फिर रूड मतलब होता है जो बहुत ही कठोर होता है, सख्त होता है. करेज साहस था, या एरोगेंस. एरोगेंस का मतलब होता है जो बहुत ही अच्छे से बात ना करे, जिसके अंदर घमंड होता है. इसका करेक्ट आंसर है करेज. तो बचेंद्री के अंदर बचपन से ही क्या था, करेज था. क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द चाइल्डहुड ड्रीम ऑफ बचेंद्री पाल. बचेंद्री पाल का बचपन का सपना क्या था. टू बिकम एन एथलीट, टू बिकम अ कोच, टू क्लाइंब माउंटेन्स वन डे, टू बिकम अ टीचर. तो बचेंद्री का बचपन का सपना था कि वो माउंटेन्स को क्लाइंब करें, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवेंचर स्पोर्ट. इनमें से कौन सा एडवेंचर स्पोर्ट नहीं है. तो यहाँ पे कुछ एडवेंचर स्पोर्ट दिए गए हुए हैं, जैसे कि राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग, एथलेटिक्स. तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा एडवेंचर स्पोर्ट नहीं है. तो एथलेटिक्स एडवेंचर स्पोर्ट नहीं है. रॉक क्लाइंबिंग, राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग ये सारे के सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं. क्वेश्चन 4, वॉट वॉज द रिएक्शन ऑफ बचेंद्रीज फैमिली रिगार्डिंग हर चॉइस ऑफ कैरियर. तो जो बचेंद्री ने डिसाइड किया था कि वो माउंटेनियरिंग को अपना करियर बनाएंगी, तो उनकी फैमिली का रिएक्शन क्या था. दे वर हैप्पी, हर फैमिली वॉज नॉट हैप्पी, दे सपोर्टेड हर, नन ऑफ दीज. तो जो फैमिली का रिएक्शन था वो उनके अगेंस्ट था. जो फैमिली थी वो हैप्पी नहीं थी. हर फैमिली वॉज नॉट हैप्पी. क्वेश्चन 5, दिस ओनली फ्यूल्ड हर पैशन. व्हाट डज दिस रेफर टू. इसने उनका आत्मविश्वास, जो उनका निर्णय था, उसको क्या कर दिया, उसको बढ़ा दिया. तो दिस किसके लिए यूज़ किया गया है. फैमिली सपोर्ट के लिए, डिस्करेजमेंट फ्रॉम द फैमिली, या कॉपरेशन फ्रॉम द फैमिली. तो जो डिस्करेजमेंट मिल रही थी उनको उनकी फैमिली की तरफ से, उस डिस्करेजमेंट ने जो बचेंद्री पाल का जो पैशन था उसको और इंक्रीज कर दिया, उसको बढ़ा दिया. नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं मैथमेटिकल न्यूमरेसी के. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको इस डेटा पे बेस्ड दिया हुआ है. यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ दी हुई है और उनकी करेंसी दी हुई है और उसकी वैल्यू दी हुई है रुपीज़ में. तो यहाँ पे करेंसी की करेक्ट स्पेलिंग है CURRENCY. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ अबव चार्ट. विच कंट्रीज मनी कोस्ट द लीस्ट इन इंडियन रुपीज़. कौन सी कंट्री की जो मनी है वो सबसे कम है. जैसे कि डॉलर 82 रुपीज़ का है, यूरो 90 रुपीज़ का, पाउंड 104 रुपीज़ का है, 1 सिंगापुर डॉलर 62 रुपीज़ का है, येन 0.60 रुपीज़ का है, युआन 12 रुपीज़ का है. तो कौन सी कंट्री का जो वैल्यू है सबसे कम है इंडियन रुपीज़ में. सो इसका आंसर है जापान, क्योंकि यहाँ पे 1 येन जो है 60 पैसे के बराबर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रुचि वर्क्स इन इंग्लैंड, शी अर्न्स 300 पाउंड्स एज सैलरी, हाउ मच शी अर्न्स इन रुपीज़. तो रुचि जो है वो इंग्लैंड में काम करती है और उसको 300 पाउंड्स एज अ सैलरी मिलते हैं. तो आप देख सकते हो कि इंग्लैंड में की जो करेंसी है वो पाउंड है और उसकी वैल्यू इंडियन रुपीज़ में 104 रुपीज़ है, यानी कि 1 पाउंड 104 रुपये के बराबर है. तो इंग्लैंड में रुचि की सैलरी जो है 300 पाउंड्स है. तो हमें बताना है कि वो कितना अर्न करती है इंडियन रुपीज़ में. तो आप क्या करोगे, 300 को मल्टीप्लाई कर दोगे 104 से और इसका आंसर हो जाएगा 3 4 12, 3 एंड 00. यानी कि रुचि जो है कितना अर्न करती है, 31,200 रुपीज़ अर्न करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेया's aunt who lives in Austria
सेंड्स हर 50 यूरोज एवरी मंथ। श्रेया एक बच्ची है जिसकी आंट ऑस्ट्रिया में रहती है और वो हर महीने उसको 50 यूरोज जो है वो सेंड करती हैं। शी स्पेंड्स 5 यूरोज एंड सेव द रेस्ट। वो सिर्फ 5 यूरोज स्पेंड करती है और बाकी जो पैसे हैं उसको सेव कर लेती है। तो हाउ मच मनी इन रुपीज़ डज श्रेया सेव एवरी मंथ। अगर हम यूरो की बात करें तो 50 यूरो उसको मिलते हैं और 5 यूरोज़ वो जो है स्पेंड करती है, तो यानी कि वो यूरोज़ में 45 यूरोज़ बचा पा रही है। अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1 यूरो की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देख लेते हैं चार्ट में से। तो यहाँ पे 1 यूरो जो है कितने रुपीज़ के बराबर है, 90 रुपीज़ के बराबर है। 1 यूरो में 90 रुपीज़ होते हैं, तो 45 यूरोज़ में कितने रुपीज़ होंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4050, 4050 रुपीज़। गुरप्रिया हैज़ 2 US डॉलर्स एंड 3 सिंगापुर डॉलर्स। गुरप्रिया के पास 2 US डॉलर्स हैं और 3 सिंगापुर डॉलर्स हैं। शी वॉन्ट्स टू एक्सचेंज दीज इन इंडियन रुपीज़। हाउ मच रुपीज़ विल शी गेट। अब वो क्या करती है, इन डॉलर्स को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहती है, तो उसको कितने इंडियन रुपीज़ में मिलेंगे, या जब भी हम इन डॉलर्स को कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में तो कितनी वैल्यू होगी इसकी। तो एक सिंगापुर डॉलर जो है वो बराबर है 62 रुपीज़ के और एक US डॉलर बराबर है 82 रुपीज़ के। तो यहाँ पे रुचि के पास कितने डॉलर हैं, उसके पास 2 US डॉलर्स हैं, 2 US डॉलर हैं और 3 सिंगापुर डॉलर्स हैं। ओके, तो एक US डॉलर किसके बराबर है, 82 के बराबर है, और उसके पास 3 सिंगापुर डॉलर है, तो एक सिंगापुर डॉलर किसके बराबर है, 62 रुपीज़ के बराबर है। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, कितना आ जाएगा हमारा 164। 2 US डॉलर्स हमारे 164 के बराबर हो गए और 3 सिंगापुर डॉलर्स जो हैं हमारे 186 के बराबर हो गए इंडियन रुपीज़ में। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 164 प्लस 186 350। तो यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया, 350 आंसर हो गया। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी हैड 6000 रुपीज़। शी गॉट हर मनी एक्सचेंज्ड इन युआन। देन शी विजिटेड चाइना and there she bought a toy car for her child. The cost of toy car is 50 yuans. How much money is she left with in yuan after buying the toy car? अब मनी के पास 6000 रुपीज़ है, वो चाइना गई है, तो चाइना जाने से पहले उसको क्या कराना होगा, इंडियन रुपीज़ को युआन में कन्वर्ट कराना होगा। तो एक जो युआन है हम मैप में से देख लेते हैं कि कितने रुपीज़ के बराबर है। एक युआन जो है 12 रुपीज़ के बराबर है, तो हमें अपने 6000 रुपीज़ को किस में चेंज करना होगा, युआन में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6000 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमारे पास जो भी अमाउंट आएगा वो युआन में होगा। तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसके पास कितना आंसर आ जाता है, 500, यानी कि 500 युआन जो हैं मनी के पास हैं। अब उसने क्या किया, उसने अपने बेटे के लिए 50 युआन्स की टॉय कार खरीदी है। तो 500 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 450, यानी कि 450 युआन्स उसके पास बच गए हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज साइंटिफिक लिटरेसी। Human activities like making roads, dams are destroying our forest. Our wildlife is also in danger. Poachers are another threat for them. They kill wild animals for skin, nails, smell glands, horns, tusk, teeth, etc. Government has developed many national parks to conserve animals. तो इस पैराग्राफ के बेसिस में हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड। इलीगल हंटिंग करना एनिमल्स की, इसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन, पोचिंग, डिफोरेस्टेशन या एक्सटिंक्शन। तो माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। पोचिंग होता है यही जो इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स है उसको हम पोचिंग बोलते हैं। डिफोरेस्टेशन होता है पेड़ों को काटना। एक्सटिंक्शन होता है विलुप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्क डियर इज अ स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड। इट्स नंबर आर डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यूएबल हॉर्न्स, टीथ, स्मेल ग्लैंड या फिर डी स्किन। तो मस्क डियर जो है उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है और उसका नंबर जो है कम होता जा रहा है क्योंकि उसको जो है स्मेल ग्लैंड के लिए मारा जा रहा है। ठीक है, उसको मस्क के लिए यानी कि स्मेल ग्लैंड के लिए उसको हंट किया जा रहा है, उसको उसकी पोचिंग की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज। इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क
कौन सा है? तो इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि 1936 में इसको ओपन किया गया था। विच इज़ नॉट द मेन थ्रेट फॉर आवर वाइल्ड लाइफ। इनमें से कौन सा हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए थ्रेट नहीं है, खतरा नहीं है? मेकिंग बिग डैम्स या पोचर्स, डेवलपिंग नेशनल पार्क्स या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे पोचर्स खतरे हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, क्योंकि वो एनिमल्स को हंट करते हैं। बड़े बड़े डैम्स बनाना भी खतरा है, क्योंकि उससे जो वाइल्ड लाइफ होती है उसका डिस्ट्रक्शन होता है। तो यहाँ पर नेशनल पार्क जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसी से वाइल्ड लाइफ को है कंजर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डे बाय डे द नंबर ऑफ मैनी एनिमल स्पीसीज गोज ऑन डिक्रीजिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ देम। डे बाय डे जो है एनिमल्स का नंबर जो है क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है? तो हॉर्स, ब्लैक बग, बंगाल टाइगर या स्नो लेपर्ड। इनमें से कौन सा वो एनिमल है जो जिसकी कमी नहीं हो रही है? तो उसका आंसर है हॉर्स, क्योंकि ब्लैक बग का नंबर भी कम हो रहा है, बंगाल टाइगर का भी नंबर कम हो रहा है और स्नो लेपर्ड भी कम हो रहे हैं। तो इसका आंसर जो है हॉर्स है। So this is all about this paper. We will discuss the next paper in the next video. Thank you.